तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और गेट 2026 का सिलेबस आ चुका है, चलिए देखते हैं बिना देरी करिए। सो गेट CSIT सिलेबस इज हियर और बहुत कुछ खासा चेंजेस नहीं है इसमें। सेक्शन 1 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में डिस्क्रीट मैथ्स, अब डिस्क्रीट मैथ्स अलग से नहीं आता है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में क्लब कर दिया, पहले अलग से आता था। उसके साथ और आई थिंक टॉपिक्स रिड्यूस किए हैं गेट 2026 में, बिकॉज पहले के अगर आप गेट पेपर्स देखें तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस थोड़ा और इलेबोरेट होता था। इसीलिए जनरली कहा जाता था कि यार ये 3-4 क्वेश्चनों के लिए ना पूरा सिलेबस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का मत पढ़िए, कोर सब्जेक्ट्स पहले। तो एज आई वाज सेइंग, डिस्क्रीट मैथ्स को मैथ्स में क्लब कर दिया गया है। और आई थिंक प्रोपोजिशनल और फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक तो वी हैव सीन इन डिजिटल लॉजिक ऑल्सो, एंड दीज आर इन जनरल डिस्क्रीट मैथ्स टॉपिक्स जो कि एग्जाम में आते हैं। वैसे तो डिस्क्रीट मैथ्स बहुत वाइड है, बहुत बड़ी है, बहुत डीप भी है, बट जनरली कॉलेजेस वगैरह में भी यही पढ़ाया जाता है जो कि सिलेबस में होता है। और गेट का सिलेबस भी कुछ अलग नहीं है, उतना ही है। देन कम्स योर अदर टॉपिक्स ऑफ रेगुलर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी। अब इसमें नंबर लाने के लिए क्या करना है, याद करना है। तो देखिए, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स तो अलग से पढ़ना ही पड़ेगा। ये सब फिर से दोबारा से अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिटर्मिनेंट, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स आई थिंक लोगों को याद रह जाता है, बाकी चीजें याद हो ना हो। सो दैट इज देयर। कैलकुलस पे इतना ध्यान मत दीजिएगा, बहुत एडवांस मैथ्स हो जाती है। और नंबर लाने के लिए प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबली द इजीएस्ट ऑफ दीज। जो भी जनरल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस होते हैं बिना फॉर्मूला के कभी कभी सॉल्व हो जाते हैं। फॉर्मूलेस की जरूरत केवल 3-4 जगह पड़ती है, जो आपका ये पॉइजन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जरूरत पड़ती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, बेस थ्योरम विच टेक्स अ रेट्रोस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी कि 2 बैग्स थे, रिजल्ट हमारे पास आया कि 3 रेड बॉल और 2 ब्लू बॉल। तो अब ये क्या प्रोबेबिलिटी कि ये जो 2 रेड बॉल हैं, इनमें से 2 रेड बॉल्स बैग ए में से हैं। तो ये चीज बेस थ्योरम से होती है। तो बेस थ्योरम इज इंपॉर्टेंट, उससे एक क्वेश्चन तो जरूर सॉल्व हो जाएगा, आएगा। तो मूविंग ऑन टू कोर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स, इसमें तो बहुत ही ज्यादा ब्रीफ में लिख दिया इन लोगों ने, लेकिन इतना ब्रीफ होता नहीं है। फिलहाल थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि दिखे आपको। डिजिटल लॉजिक, बूलियन अलजेब्रा हम लोग कर चुके हैं, ये सब कर चुके हैं। सीक्वेंशियल में आई थिंक बचा है सिर्फ रजिस्टर काउंटर, बाकी तो चीजें कर चुके हैं। क्वेश्चन जब करेंगे ना सर्किट्स के, तब और चीजें क्लियर हो जाएंगी। मिनिमाइजेशन कर चुके हैं हम लोग, नंबर रिप्रेजेंटेशन करेंगे बस, और कंप्यूटर अरिथमेटिक भी नंबर रिप्रेजेंटेशन के साथ ही आता है। एवरीथिंग एवरीथिंग इज डन, कुछ गिने चुने 2-4 टॉपिक को छोड़ के। CO मैंने कहा ना कि बहुत ब्रीफ में लिखा है, इतना नहीं होता है, इसका 10x है ये CO। COA के साथ प्रॉब्लम क्या है, इसको देना पड़ता है समय। बहुत इजी है, वेरी वेरी इजी सब्जेक्ट COA, बट यू हैव टू गिव इट टाइम। एक एक चीज लाइन बाय लाइन पढ़नी पड़ती है, समझनी पड़ती है, तभी जाके समझ आता है। बहुत आसान, आप पढ़ेंगे आप कहेंगे अबे ये तो इतना आसान है, लेकिन इतना वास्ट है कि लोग भूल जाते हैं चीजें, फॉर्मूलेज भूल जाते हैं। ये जो भी अपना कैशिंग, मेन मेमोरी, इसमें स्ट्रक्चर्स आएंगे, सेट एसोसिएटिव, 1 वे, 2 वे, 4 वे सेट एसोसिएटिव, ऐसे करके भूल जाते हैं लोग फॉर्मूले वगैरह कि क्या होता है क्या नहीं होता है। प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स, प्रोबेबली डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ ही इन्होंने प्रोग्रामिंग इन C को क्लब कर दिया है। पहले अलग होती थी, अभी क्लब कर दिया है। तो प्रोग्रामिंग इन C एंड रिकर्शन, ये प्रोग्रामिंग के अंडर आ गया। डेटा स्ट्रक्चर्स में ये 6-7 स्ट्रक्चर लिखे हैं, बस इतने ही आएंगे। मोर एडवांस स्ट्रक्चर्स लाइक द फिबोनाची हीप एंड द बाइनोमियल हीप, वो आएंगे आई थिंक एल्गोरिथम्स में आ जाने चाहिए, बट मेंशन नहीं किया है तो उस सबको स्किप कर दीजिएगा। इसमें देखिए, इजली एरे, स्टैक क्यू, लिंक लिस्ट यूज करके एरे को इम्प्लीमेंट करना, फिर लिंक लिस्ट यूज करके स्टैक इम्प्लीमेंट करना, क्यू इम्प्लीमेंट करना, डी क्यू, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू, आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू, सर्कुलर क्यू। तो ये सब चीजें जो हैं, इन सब चीजों पे भी क्वेश्चन आते हैं। फिर आते हैं ट्रीज में दिस इज आई थिंक बाइनरी ट्रीज, बिकॉज ग्राफ के अंदर भी एक ट्रीज का टॉपिक होता है, तो दैट इज डिफरेंट। दिस इज बाइनरी ट्रीज, तो बाइनरी ट्री अलग, बाइनरी सर्च ट्री अलग। अच्छा, अब मुझे ये नहीं पता कि इसमें रेड ब्लैक AVL होगा कि नहीं, क्योंकि रेड ब्लैक ट्री और AVL ट्री दोनों ही बाइनरी सर्च ट्रीज होते हैं। सो आई डोंट नो इफ दे आर इंक्लूडेड नॉट, बट मेंशन नहीं किया तो स्किप कर दीजिए, बिकॉज वो भी काफी एडवांस टाइप के ट्रीज हैं। बाइनरी हीप इज वेरी इजी टॉपिक। बाइनरी हीप इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे वगैरह, वेरी वेरी इजी टॉपिक्स। एंड ग्राफ्स ऑब्वियसली एट द एंड, ग्राफ्स में भी बहुत स्टैंडर्ड टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। देन वी कम टू एल्गोरिथम्स। अच्छा हाँ, इसमें एल्गोरिथम्स और DS में भी जनरली एक चीज होती है, इसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ करेक्टनेस। यहाँ पे आई डोंट नो, गेट में उसके क्वेश्चंस आते नहीं, बिकॉज दैट इज अ वेरी सब्जेक्टिव प्रूफ, बट उससे क्या होता है ना कि स्ट्रक्चर्स की समझ और प्रूफ्स की और जो इन जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग की समझ है वो अच्छी हो जाती है। इससे टॉपिक्स ग्राफ्स करने में आसानी होती है। एल्गोरिथम्स वेरी स्टैंडर्ड,
कुछ भी चेंज नहीं है किसी चीज में। सर्चिंग अपना लीनियर बाइनरी वगैरह सर्च हो गया। सॉर्टिंग में वही पुराना सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, काउंटिंग सॉर्ट। हैशिंग, हैशिंग इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हैशिंग से हैश टेबल्स बनाना, उसके ऊपर आई थिंक थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। सो ये तो ये हिस्सा हो गया। देन एसिम्प्टोटिक, वर्स्ट केस टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज योर रेगुलर टॉपिक। रेकरेंसिलेशन निकालना, फिर टाइम्स कॉम्प्लेक्सिटी बताना, फिर प्रोग्राम को देख के स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताना, इजी। देन एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक्स, यू हैव ग्रीडी, डीपी, डिवाइड एंड कंकर। ठीक है, तो ये तीनों अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें डिफरेंस क्या है तीनों में वो समझना है। बाकी ग्राफ ट्रैवर्सल, ग्राफ ट्रैवर्सल लाइक डीएफएस, बीएफएस, वी हैव एमएसटी एंड शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये सारा आ जाता है ग्राफ के अंदर। तो जब ग्राफ पढ़ेंगे तो ये सारा कवर हो जाएगा। अब आता है सबसे खतरनाक सब्जेक्ट। तो ये जो लिखा दिख रहा है ना 2 लाइन 3 लाइन में, इतना नहीं है, ये 2 करोड़ लाइनें हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड हियर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एन ऑटोमेटा। ऑटोमेटा किस चीज को बोलते हैं? 4 लेवल्स ऑफ ऑटोमेटा तो हमको कॉलेज में पढ़ा दिया जाता है, बट द थिंग इज कि सबसे पहले जो चीज बनी होगी ना, ऑटोमेटा का कॉन्सेप्ट तो ऑब्वियसली होगा थ्योरी ऑन पेपर पे, बट व्हेन एलन ट्यूरिंग वुड हैव क्रिएटेड अ ट्यूरिंग मशीन, दैट वाज बेसिकली 1 लेवल अबव द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोमेटा। फिर वहां से नीचे चलते चलते हमने ग्रामर को रिस्ट्रिक्ट किया और बना दिया जो अपना सबसे पहला फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, जो लेवल 1 का होता है। तो अंडरस्टैंडिंग द बेस कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोमेटा इज इंपॉर्टेंट। और ये बहुत दर्द देता है सब्जेक्ट, क्योंकि समझ ही नहीं आता कि कहना क्या चाह रहा है राइटर जो कि किताब का है। देखते हैं, इजी बनाते हैं इसको थोड़ा। फिर आता है कंपाइलर डिजाइन। कंपाइलर डिजाइन इज एक्चुअली नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इट इज अ सब्जेक्ट वेयर you need to memorize a lot of stuff because compiler design is mostly trial and failure, क्या बोलते हैं यार उसको, ट्रायल एंड एरर। हाँ, वही वही। कंपाइलर डिजाइन में जिसने भी स्ट्रक्चर बनाया है, इट इज आफ्टर years and years of ट्राइंग टू क्रिएट अ कंपाइलर। उसने इंग्लिश में कुछ लिखा, फिर सोचा कि यार ये असेंबली में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको लगा ऐसे नहीं होगा, अब इसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, लेक्सिकल एनालिसिस के लिए एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, फिर पार्सिंग, फिर ऐसे करते करते दिस इज अ सब्जेक्ट ऑफ ट्रायल एंड एरर। उसको स्ट्रक्चर करके एक पूरा सब्जेक्ट बना दिया जिसको बोला कंपाइलर डिजाइन, की भाई जो गलती हमने 50 सालों में की है वो आप लोग मत करिए, आप लोग समझ लीजिए कि कैसे क्या होता है, आगे आपकी मर्जी जैसे कंपाइलर बनाना बनाइए। तो ये चीज है कंपाइलर डिजाइन के साथ, इजी बट रटने वाला बहुत ज्यादा। कमिंग टू ओएस, ओएस तो यार जो लोग चैनल को फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता ही है, ओएस का सब कुछ पता है। बट यार वंस अगेन ओएस का मैं बता देता हूँ। कंप्यूटर बना, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर आया, देन हार्डवेयर को मैनेज करके यूजर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना और यूजर से इंफॉर्मेशन डेटा लेके हार्डवेयर पे काम करवाना, ये सारा काम होता है ओएस का। तो ये इसलिए होता है ओएस। और ये जो सब्जेक्ट है ना, दिस इज a mix of understanding, memorization and numericals. तो this is one of the most fun subjects in the syllabus. Next up DBMS, आपका वही पुराना ER मॉडल, फिर नॉर्मलाइजेशन आएगा, फिर अपना ऑर्गेनाइजेशन आएगा, बी ट्री, बी प्लस ट्री, फिर ट्रांजैक्शन, लॉक और ये वो जो भी है जितना है सब प्योर डेटाबेस थ्योरी है। और ये है अपना छोटा पैकेट बड़ा धमाका। वैसे तो पैकेट भी बड़ा है इसका, बट हाँ इसके बारे में बात भी क्या ही करें, प्योरली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आपको एक पैकेट पहुंचाना है, एक कुछ डेटा पहुंचाना है, तो इतना सारा काम करना पड़ता है। बताओ, एक बार ना कोशिश कीजिएगा घर पे ही, अगर 2 लैपटॉप हो आपके पास या फिर किसी दोस्त का लैपटॉप उधार ले लीजिए, या तो एक काम कीजिए, घर पे ही आप अपने घर में बैठिए और आपका कोई दोस्त होगा वो अपने घर बैठा होगा, ट्राई टू क्रिएट एन एप्लीकेशन या कोड। मतलब वो एप्लीकेशन कैसा दिख रहा है उस पर मैटर नहीं करता, वो करता क्या है वो भी मैटर नहीं करता है। ट्राई टू सेंड अ मैसेज फ्रॉम योर एप्लीकेशन टू योर फ्रेंड्स कंप्यूटर, उस पर भी सेम एप्लीकेशन चल रहा हो या कोई अलग एप्लीकेशन चल रहा हो, डजंट मैटर, ट्राई टू डू दैट। आपके पास विंडोज या लिनक्स या फिर मैक कोई भी कंप्यूटर हो, एक बार करके देखिएगा, बहुत सारी समझ लीजिए नेटवर्क की चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको दिमाग में। वो थोड़ी टॉप डाउन अप्रोच है, लेकिन नेटवर्क क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग से बिल्कुल। फिर जब ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना, सब बहुत इंट्यूटिव लगेगा। तो दैट इज इट, दैट्स द सिलेबस ऑफ योर गेट 2026 आईआईटी गुवाहाटी ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूशन। आईआईटी गुवाहाटी इज लाइक नॉट वेरी ओल्ड बट ऑल्सो नॉट न्यू। बॉम्बे और कानपुर जितना पुराना नहीं है, लेकिन ये इंदौर वगैरह जितना नया भी नहीं है। ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सिलेबस विद मी। और आपको पता है कि कितनी तैयारी हो गई, कितनी तैयारी नहीं हुई है, तो एक काम करिएगा, एक एक्सेल शीट बनाइए, सब्जेक्टों के नाम लिखिए, सब्जेक्टों के नाम लिखने के बाद उसमें सब टॉपिक्स लिखिए, सब टॉपिक्स लिखने के बाद टिक करते जाइए कि क्या क्या हो गया क्या क्या नहीं हुआ। और उन सब टॉपिक्स में भी सब टॉपिक्स होंगे, आई नो, बट जस्ट राइट अ वेरी ब्रॉड टॉपिक।
ब्रॉड टॉपिक लाइक जैसे बूलियन अलजेब्रा है तो इसके अंदर क्या क्या ब्रॉड टॉपिक आएंगे, कॉम्बिनेशनल सीक्वेंशियल तो इसके अंदर क्या क्या ब्रॉड आएगा, जैसे कॉम्बिनेशनल उठा लेते हैं, इसमें तो पहले बेस थ्योरी आएगी, उसके बाद हाफ एडर, फुल एडर, एनकोडर, डिकोडर, ये सब लिख लीजिए कि ये सब हो गया कि नहीं हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए कि नहीं किए, एक चार्ट बना के चलेंगे तो पता रहेगा कितनी तैयारी हुई कितनी नहीं हुई। तो चलिए फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सिलेबस विद मी। एक दो कमेंट वमेंट छोड़ दिया करो, लाइक वाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, बढ़िया रहेगा। चलो फिर मिलते हैं भाई फिर अगले वीडियो में। बाय बाय।